आज नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप की सेकंड क्लास है। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका की 2 वीडियो चैनल पर डली हुई हैं, एक पॉलिटिकल मैप की और फिजिकल मैप की। इसमें हम सेकंड मैप फिजिकल मैप की सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट लेक रीजन से। ये ग्रेट लेक रीजन लास्ट वाली वीडियो में भी हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देख लिया था कि ये सुपीरियर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मिशिगन के बैंक पर शिकागो है, ये हम देख चुके थे। और लेक यहाँ पर हम डेट्रॉइट के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर इन 5 लेक्स को कभी सीरीज में लगाने के लिए आ जाता है कि हम इसको अगर सीरीज में लगाएं वेस्ट टू ईस्ट, तो हम उसके लिए कैसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। इसके लिए हम याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं एक। देखो, इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं, जिसको वैसे ईस्ट लर्न करने के लिए हमारे पास में इसके लिए एक ये लाइन याद रखना, सुपरमैन हेल्प एवरीवन। सुपरमैन हेल्प एवरीवन से सुपर से सुपीरियर, एस से मैन, मैन में एम से मिशिगन, हेल्प एच से ह्यूरन और ई से एरी और लास्ट में 1 से ओंटारियो। ठीक है, अगर इसको सीरीज में याद रखना है, यहाँ से हम सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। सुपरमैन हेल्प एवरीवन, इन एक लाइन से ये आपको सीरीज में याद हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देख लिया था कि सुपीरियर जो है वो इन 5 लेक्स में एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक है। और अगर हम स्मॉलेस्ट लेक की बात करेंगे बाय एरिया, वो है ओंटारियो। ओंटारियो को याद रखने के लिए जब ओंटारियो लिखेंगे तो हम 0 बनाएंगे, मीन्स O बनाएंगे। 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो इसीलिए वो कैसी लेक है, स्मॉलेस्ट लेक है बाय एरिया। दोनों को याद रखने के लिए हमने ट्रिक देख ली है। सुपीरियर के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, सुपीरियर मतलब जो सुपर है तभी वो लार्जेस्ट है, तो वो लार्जेस्ट लेक हो गई। ओंटारियो के लिए स्मॉलेस्ट बाय एरिया, जब हम ओंटारियो लिखेंगे तो O बनाएंगे, मीन्स 0 बनाएंगे। 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं तो स्मॉलेस्ट बाय एरिया, स्मॉल है तभी वो 0 है। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट अगर हमें इसे लगाना है तो सुपरमैन हेल्प एवरीवन, सुपर से सुपीरियर, मैन में एम से मिशिगन, एच से ह्यूरन, ई से इरी और 1 के O से ओंटारियो। ये हमने नॉर्थ अमेरिका की जो लेक्स पढ़ी थी उसे ग्रेट लेक रीजन बोला जाता है। अब हम यहाँ पर 5 लेक्स की बात करेंगे जो सिचुएटेड है कनाडा में। उसके लिए ये है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, फिर अताबास्का के बाद यहाँ बीच में एक लेक और आती है रेंडियर और एक विनीपेग। ये 5 लेक्स को हमें याद रखना है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अताबास्का, रेंडियर और विनीपेग। ये पांचों की पांचों लेक्स नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में सिचुएटेड है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक, विनीपेग को हमने बना दिया, विनी को बना दिया मिनी। मिनी मतलब छोटा। कोई मिनी बियर है और मिनी रेंडियर है, उन दोनों को स्लेव बनाकर बस से कनाडा लेकर जाया जा रहा है। याद रखने के लिए विनी को बनाया मिनी बियर है और एक मिनी रेंडियर है, उन दोनों को बस से मतलब अताबास्का, बस से कहाँ ले जाया जा रहा है, कनाडा ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से कनाडा की ये 5 लेक्स हमें याद हो जाएंगी। और कैसे ले जाया जा रहा है, उन्हें स्लेव बनाकर लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, मिनी बियर और मिनी रेंडियर को स्लेव बनाकर बस से कनाडा ले जा रहे हैं। तो ये कनाडा की 5 लेक्स हमें याद हो गई। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो अताबास्का लेक है उसके बैंक पर या उसके कोस्ट पर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हम लेक्स खत्म करके कैनेडियन रिवर्स पर आ चुके हैं। कैनेडियन रिवर में सबसे पहले हम देखेंगे मैकेंजी रिवर। यहाँ पर लाया करती है मैकेंजी रिवर, ये वाला पार्ट है मैकेंजी रिवर का। मैकेंजी रिवर की जो स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कि जो उसका सोर्स है वो कनाडा में जो अभी हमने लेक देखी थी ग्रेट स्लेव, उससे उसका सोर्स होता है, सोर्स है। रिवर अपने सोर्स के बाद में नॉर्थ साइड पर फ्लो हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, और नॉर्थ साइड पर फ्लो होने के बाद ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बना रही है। ब्यूफोर्ट सागर अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम मार्क करेंगे आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है ब्यूफोर्ट सी। कहाँ से लेक ने चलना शुरू करा? मैकेंजी रिवर है, कनाडा में फ्लो करती है, कनाडा की ग्रेट स्लेव से चलती है और ब्यूफोर्ट सी में अपना आउटफ्लो बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है, और इसके लिए ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा है। कनाडा की ये सबसे लंबी रिवर है मैकेंजी। नेक्स्ट रिवर कनाडा की फ्रेजर रिवर। फ्रेजर रिवर जो है यहां पर फ्लो कर रही है। ये फ्रेजर रिवर रॉकी माउंटेन से इसका सोर्स है। यहाँ पर हमने काफी सारी पैरेलल रेंजेस पढ़ी थी जो हमने फिजिकल मैप के फर्स्ट पार्ट पे कवर किया था। यहाँ पर इतने पार्ट पर यहाँ पर रॉकी माउंटेन लाया करता है, और उस रॉकी माउंटेन से फ्रेजर रिवर का उद्गम होता है, या फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद में वो रिवर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अपना आउटफ्लो बनाती है। यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, और ये रिवर यहाँ रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होकर फ्रेजर रिवर जो है पैसिफिक ओशन में अपना आउटफ्लो बनाती है। नेक्स्ट रिवर है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर हमने तब भी पढ़ा था जब हमने अपलेशियन माउंटेन पढ़ा था। यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन है इस वाले पार्ट पर, और यहीं पर ही सेंट लॉरेंस रिवर जो है फ्लो होती है। और जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसका जो सोर्स है वो ओंटारियो लेक के पास में से होता है, या ओंटारियो लेक से होता है। यहाँ पर है हमारी ओंटारियो लेक, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ये है ओंटारियो लेक। इस ओंटारियो लेक से यहाँ से सेंट लॉरेंस का उद्गम होता है, या फिर कहेंगे स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ जाकर सेंट लॉरेंस यहाँ पर एक गल्फ आती है, उसमें ही अपना आउटफ्लो बना लेती है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ही अपना आउटफ्लो बनाती है। आउटफ्लो का मतलब है रिवर फाइनली जाकर सी में कहाँ पर गिरती है। तो सेंट लॉरेंस का जो सोर्स है वो ओंटारियो रिवर है, ओंटारियो लेक है, और जो आउटफ्लो है वो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। और एक मॉन्ट्रियल यहाँ पर इसी के बैंक पर, सेंट लॉरेंस के बैंक पर यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल जो है वो लाया करता है, या फिर कहेंगे सिचुएटेड है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल के लिए एक पॉइंट याद रखना है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी है। रिवर ने ये आइलैंड बनाया हुआ है, कौन सा? मॉन्ट्रियल। और जो मॉन्ट्रियल सिटी है, ये मॉन्ट्रियल जो रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड सिटी है। अगर हम बात करेंगे कि रिवर सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवर आइलैंड कहां पर है, असम में बनाती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर। पर अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी, तो हम मार्क करेंगे मॉन्ट्रियल। अगर सिर्फ रिवर आइलैंड पूछा जाता है, सिटी नहीं बोलते, तो हम मार्क करेंगे असम का मांजुली। बट अगर रिवर आइलैंड में सिटी भी जुड़ जाता है तब हम मार्क करेंगे मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर है? सेंट लॉरेंस रिवर बनाती है, और सेंट लॉरेंस के बैंक पर वो सिचुएटेड है। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए, इट रिवर मेक्स लार्जेस्ट एस्चुरी एट द आउटफ्लो। जब ये रिवर गिरती है, अपना आउटफ्लो बनाती है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी एस्चुरीज बनाती है। यहाँ पर ये रिवर जाकर सेंट लॉरेंस में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आउटफ्लो बना रही है, और अपने आउटफ्लो पर एस्चुरीज का निर्माण करती है, हिंदी में जिसको ज्वार नद मुख बोला जाता है। इस तरह से हमने कनाडा की रिवर्स को खत्म कर लिया है। वापस एक बार देखते हैं कनाडा की कौन कौन सी रिवर्स देखी हमने। सबसे पहले हमने देखी मैकेंजी रिवर, उसका सोर्स कहां से था? मैकेंजी रिवर का सोर्स ग्रेट स्लेव से, और कहां पर आउटफ्लो बना रही है वो?
ब्यूफोर्ट सी में आउटफ्लो बना रही है, जिसको हम या आर्कटिक ओशन, और रिवर अपने उद्गम के बाद, अपने सोर्स के बाद में नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर हमने देखी थी फ्रेजर रिवर। जो फ्रेजर रिवर है उसका जो सोर्स है वो है रॉकी माउंटेन सिस्टम, और रिवर वेस्ट साइड पर, यहाँ इधर इस साइड पर, वेस्ट साइड पर फ्लो होकर पैसिफिक ओशन में अपना आउटफ्लो बनाती है, मुहाना बनाती है। फिर अगली रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस का जो सोर्स है ग्रेट लेक रीजन की ओंटारियो लेक है। ये ओंटारियो लेक से उद्गम के बाद में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में मुहाना बनाती है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, मॉन्ट्रियल जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी है, जो सेंट लॉरेंस के बैंक पर है, और जो सेंट लॉरेंस रिवर है वो अपने आउटफ्लो पर वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरीज को फॉर्म करती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद मुख। इस तरह से कनाडा की रिवर्स खत्म हो गई है। कनाडा की लेक्स कौन सी थी? 5। कनाडा की 5 लेक्स कौन सी थी? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। एक मिनी बियर और रेंडियर को स्लेव बनाकर बस से कहां ले जाया जा रहा था? कनाडा ले जाया जा रहा था। ठीक है, इस तरह से हमने ये 5 लेक्स को याद कर लिया था। अब रिवर ऑफ यूएसए देखते हैं। यूएसए में कौन कौन से रिवर है? यूएसए की एक मेजर रिवर है पोटोमैक रिवर। ये जो पोटोमैक रिवर है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये पोटोमैक रिवर का पार्ट है ये। और पोटोमैक रिवर का जो सोर्स है वो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज, अपलेशियन माउंटेन। जब हमने माउंटेन रेंजेस की स्टार्टिंग की थी तब हमने वहां पढ़ा था वेस्टर्न माउंटेन रेंज और ईस्टर्न माउंटेन रेंज। ईस्टर्न मतलब अगर ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है तो इस साइड पर ये माउंटेन रेंजेस जो है लाए कर रही थी ईस्टर्न साइड पर। कौन सी थी? अपलेशियन माउंटेन। उस अपलेशियन माउंटेन से पोटोमैक रिवर का उद्गम होता है, या फिर पोटोमैक रिवर का सोर्स है। उस पोटोमैक रिवर, ये जो अपलेशियन माउंटेन से निकलने के बाद ये चेसापीक बे पड़ती है, ये है चेसापीक बे, यहाँ पर ये आउटफ्लो बनाती है। और इसके लिए सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वो इसके बैंक पर सिचुएटेड है। वॉशिंगटन डीसी इज कैपिटल ऑफ यूएसए, इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दिस रिवर। सबसे मेन पॉइंट यही याद रखना है, जो पोटोमैक रिवर है वो उसके बैंक पर वॉशिंगटन डीसी जो है लाए करता है। अगली मेजर रिवर है इसकी मिसिसिपी और मिसौरी। नॉर्थ अमेरिका की मेजर रिवर में से एक है मिसिसिपी रिवर। कहाँ से इसका सोर्स है? यहाँ पड़ती है एक मिशिगन लेक, जो हमने ग्रेट लेक रीजन पढ़ा था। उस मिशिगन लेक के पास से, नियर मिशिगन लेक जो है, इसका सोर्स है मिसिसिपी का। और अगर हम मिसिसिपी के लिए देखें, मिशिगन, अगर हमको मिशिगन लेक नहीं मिलता है तो एक इटास्का लेक है, उसके लिए हम इसको सोर्स मार्क कर सकते हैं। नियर मिशिगन लेक या फिर इटास्का लेक जो है वो मिसिसिपी रिवर का सोर्स है। मिसिसिपी रिवर, यहाँ से मिसिसिपी रिवर जो है स्टार्टिंग हो रही है। इसकी एक सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है मिसौरी। ये मिसौरी रिवर रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होकर आती है, और ये दोनों की दोनों यूएसए के सेंट लुइस में जो है आकर ज्वाइन हो जाती है। कौन सी? मिसिसिपी नदी इटास्का लेक या फिर नियर मिशिगन लेक से उद्भव होती है, उद्गम होता है। मिसौरी रिवर जो है वो रॉकी माउंटेन से आती है, और ये दोनों की दोनों यहाँ आकर सेंट लुइस में ज्वाइन हो जाती है। और सेंट लुइस में ज्वाइन होने के बाद ये आगे मिसिसिपी के नाम से बढ़ती है, और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना डेल्टा फॉर्म करती है। क्लियर हो गया? दोनों रिवर है, एक मिसिसिपी है, इटास्का लेक या नियर मिशिगन लेक से इसका उद्गम होता है। मिसौरी नदी इसकी जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है, वो रॉकी माउंटेन से आ रही है। सेंट लुइस में दोनों की दोनों जो है ज्वाइन हो जाती है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर सड प्लेन बनाती है। सड प्लेन का मतलब है दलदल बना देती है।
और उसके बाद ये नदी मिसिसिपी के नाम से आगे बढ़ती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में मुहाना बना देती है। ट्रिब्यूटरी मिसौरी रिवर मिसिसिपी की जॉइंस विद मिसौरी नियर सेंट लुइस। सेंट लुइस में दोनों की दोनों रिवर ज्वाइन हो जाती हैं और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन है। कौन सा? मिसिसिपी मिसौरी ड्रेनेज बेसिन। मिसिसिपी मिसौरी जो है नॉर्थ अमेरिका की मेजर रिवर है और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है जितने एरिया में रिवर फ्लो कर रही है, वो जो ड्रेनेज बेसिन है पूरे नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बेसिन है और इसके बाद ये आउटफ्लो बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। रियो ग्रांडो रिवर, रियो ग्रांडो रिवर मेजर इंपॉर्टेंट, ये भी मेजर रिवर है यहाँ की और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया भी है। जो रियो ग्रांडो रिवर है इस पार्ट पर फ्लो करती है और जब ये यहाँ पर फ्लो कर रही है तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला यूएसए का है और यहाँ पर नीचे पड़ता है मैक्सिको, तो ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है। इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। रियो ग्रांडो के लिए यही याद रखना है कि रियो ग्रांडो जो है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या कर रही है? एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है और ये जो है एक नेचुरल बाउंड्री है। इसको याद रखने के लिए ग्रैंड मतलब बड़ा होता है, ठीक है। इतनी बड़ी रिवर है कि अकेली एक कंट्री में नहीं आ रही है, एक कंट्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा रही है। कौन सी? यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री शेयर कर रही है इसलिए, ठीक है। और यहां से रियो और ये मैक्सिको, यहां से राइम बन रही है तो ये याद रखा जा सकता है रियो मैक्सिको। तो कौन से इसमें जगह कहां पर बाउंड्री शेयर कर रही है? मैक्सिको के साथ में बाउंड्री शेयर कर रही है यूएसए में। यहां से राइम शेयर हो रही है रियो और मैक्सिको, ठीक है। थोड़ा राइम से याद किया जा सकता है। फिर एक लास्ट रिवर है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है यहाँ पर, ये कोलोराडो रिवर है। ये जो कोलोराडो रिवर के लिए एक मेजर पॉइंट है मीड लेक। मीड लेक की जो फॉर्मेशन करती है वो कोलोराडो रिवर करती है। मीड लेक क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है जो नॉर्थ अमेरिका में लाया करती है और उसको कौन बनाती है? कोलोराडो रिवर बनाती है, ठीक है। इस तरह से नॉर्थ अमेरिका की लेक्स, कनाडा की लेक्स और रिवर्स जो है हमने इस वीडियो के एंड तक आते आते खत्म कर लिए। अब एक बार फिर से आप लोग वापस कैनेडियन रिवर से जो है स्टार्टिंग करते हैं और कैनेडियन रिवर से बताना स्टार्ट करो। मैकेंजी रिवर, सोर्स क्या है मैकेंजी रिवर का? ग्रेट स्लेव। और उसके बाद वो कहाँ की तरफ फ्लो करती है? नॉर्थ साइड पर फ्लो करती है। ये नॉर्थ साइड में जा रही है और नॉर्थ साइड में जाने के बाद ये कहाँ पर आउटफ्लो बना रही है? ब्यूफोर्ट सी में अपना आउटफ्लो बना रही है। और ये जो है कनाडा की सबसे लंबी रिवर है मैकेंजी रिवर। नेक्स्ट रिवर है इसकी फ्रेजर रिवर। फ्रेजर का सोर्स क्या है? रॉकी माउंटेन सिस्टम इसका सोर्स है। और फिर ये कहां पर आउटफ्लो बना रही है? पैसिफिक ओशन में अपना आउटफ्लो बनाती है। नेक्स्ट रिवर है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस का सोर्स ओंटारियो लेक। ओंटारियो लेक के बाद रिवर कहां गई है? सेंट लॉरेंस की जो गल्फ है उसमें उसने आउटफ्लो बनाया है और इसने एक रिवर आइलैंड बनाती है। कौन सा? इसके बैंक पर है नाम, जो सब वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी है मॉन्टेरियल। मॉन्टेरियल इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दिस रिवर एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी, ठीक है। और ये जो है अपने आउटफ्लो पर सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी को फॉर्म करती है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये हमारी कनाडा की रिवर्स खत्म हो गई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिवर है यूएसए में पोटोमैक रिवर, यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बैंक पर क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए की कैपिटल है। और ये अपना आउटफ्लो कहाँ पर बनाती है? चेसापीक बे में बनाती है। ये है चेसापीक बे, ठीक है। अगर हम मेजर उस पर देखेंगे तो चेसापीक बे पड़ता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ये पड़ती है और यहाँ ये वाला पार्ट है चेसापीक बे का, ये वाला पार्ट। यहाँ पर पड़ती है चेसापीक बे,
ठीक है, अगर वो तो हमको ब्रॉड कर देखा हुआ था तो उसमें क्लियर नहीं पता चल रहा होगा कौन सी लोकेशन है, यहाँ पड़ती है चेसापीक बे। ठीक है, और ये जो है सेंट पोटोमैक जो रिवर है उसके आउटफ्लो पर क्या है, वॉशिंगटन डीसी लाई करता है। उसके बाद में यहाँ की सबसे मेजर रिवर कौन सी है, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी क्या है, मिसौरी। और मिसौरी और मिसिसिपी कहाँ पर ज्वाइन होती हैं, सेंट लुइस में। और जो सेंट लुइस में वो क्या करती हैं, सड प्लेन बनाती हैं, दलदल बनाती हैं। वहां से वो किस नाम को कैरी करके आगे बढ़ती है, मिसिसिपी के नाम को कैरी करके आगे बढ़ती हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मुहाना बनाती है और इसको यहाँ पर जो है मिसिसिपी डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिर मिसिसिपी जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बेसिन कवर करती है। ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है जितने एरिया में रिवर फ्लो हो रही है, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलकर जितना एरिया कवर करती है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन कवर करता है, मिसिसिपी मिसौरी रिवर, और ये आउटफ्लो बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, रियो ग्रैंडो रिवर, रियो मैक्सिको। तो रियो ग्रैंडो जो है वो कहाँ किसके बीच में बाउंड्री शेयर कर रही है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में बाउंड्री शेयर कर रही है। लास्ट रिवर इसकी है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है इसको याद रखना है मीड लेक के लिए। मीड लेक कौन बना रही है, कोलोराडो रिवर बना रही है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। मीड को बना दो मेड, मतलब बनाई है, खुद नहीं बनी है वो लेक, बनाई गई है, मेड की गई है उसे। तो किसने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई होगी ऑब्वियसली, तो वो कैसी हो गई, आर्टिफिशियल लेक है इसीलिए। और कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में लाया करती है। तो नॉर्थ अमेरिका में भी किसमें, यूएसए में लाया करती है नॉर्थ अमेरिका।